वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, व्यावसायिक नैतिकता, प्रोफेशनल एथिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। वर्तमान समय में जब प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और लाभ की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। कोई भी व्यवसाय या पेशा केवल तकनीकी दक्षता से नहीं, बल्कि नैतिक मूल्य और उत्तरदायित्व की भावना से ही पूर्ण होता है। व्यावसायिक नैतिकता वह आचार संहिता है जो किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, निष्पक्षता, निष्ठा और मानवता के साथ आचरण करने की प्रेरणा देती है। यह केवल एक बाहरी नियम नहीं, बल्कि एक भीतरी संवेदनशीलता है जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से जुड़ी होती है। विशेष रूप से शिक्षक, चिकित्सक, वकील, पत्रकार व प्रशासक जैसे पेशों में नैतिकता का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि इनकी भूमिका समाज के निर्माण में केंद्रीय होती है। व्यावसायिक नैतिकता का पालन न केवल समाज में विश्वास को बनाए रखता है, बल्कि कार्य की गुणवत्ता और गरिमा को भी बढ़ाता है। अब हम देखते हैं व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ। व्यावसायिक नैतिकता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय, व्यावसायिक और नैतिकता। व्यावसायिक शब्द व्यवसाय से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कोई भी ऐसा काम जिससे हमें आजीविका या रोजगार प्राप्त होता है, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, वकालत, व्यापार आदि। व्यवसाय अर्थात पेशे से संबंधित। नैतिकता, यह नीति या नैतिक से बना है, जिसका अर्थ होता है सही और गलत के बीच का भेद समझने की क्षमता, सदाचरण और मूल्य आधारित व्यवहार अर्थात आचार, सदाचार, नीति, सिद्धांत। अतः हम कह सकते हैं व्यावसायिक नैतिकता का शाब्दिक अर्थ है किसी पेशे से संबंधित नैतिक मूल्य और सिद्धांतों का पालन करना। व्यावसायिक नैतिकता की परिभाषा। डॉक्टर R.S. द्विवेदी के अनुसार व्यावसायिक नैतिकता वह ढांचा है जो किसी व्यक्ति को अपने पेशे से संबंधित कर्तव्यों को ईमानदारी, निष्ठा और उत्तरदायित्व के साथ निभाने हेतु प्रेरित करता है। डॉक्टर हरगोविंद सिंह। व्यावसायिक नैतिकता का आशय है किसी व्यवसाय में कार्य करते समय अपनाए जाने वाली वह नैतिक सोच व व्यवहार प्रणाली जो समाज की भलाई और पेशे की गरिमा को बनाए रखती है। व्यावसायिक नैतिकता की विशेषता। उत्तरदायित्व की भावना। व्यावसायिक नैतिकता में व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति पूरी तरीके से उत्तरदायी होता है। उदाहरण, व्यक्ति को छात्रों की शैक्षिक प्रगति और नैतिक विकास दोनों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को यह केवल पाठ पढ़ाकर मुक्त नहीं हो सकता। ईमानदारी और पारदर्शिता। व्यवसाय में नैतिकता, सच्चाई, निष्पक्षता और स्पष्टता की मांग करती है। उदाहरण, मूल्यांकन जैसे परीक्षा में अंक देना पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर। गोपनीयता का पालन। व्यवसाय में निजी या संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना एक नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे छात्र की व्यक्तिगत समस्याएं, परिणाम या पारिवारिक जानकारी को सार्वजनिक न करना। सेवा भावना। व्यावसायिक नैतिकता केवल लाभ ही नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए भी प्रेरित करती है। जैसे छात्रों को केवल एक ड्यूटी की तरह शिक्षक को नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उन्हें सच्चे मन से गाइड करना चाहिए, भले ही शिक्षक को थोड़ा अतिरिक्त समय देना पड़े। पेशे की गरिमा बनाए रखना। नैतिक आचरण पेशे की छवि और प्रतिष्ठा बनाए रखता है। जैसे शिक्षक को एक मर्यादित भाषा, ड्रेस, व्यवहार और सामाजिक जीवन में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो छात्रों के लिए प्रेरणा बने। निष्पक्षता। किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ पक्षपात न करना। जैसे शिक्षक को सभी छात्रों को समान अवसर देना चाहिए, चाहे उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। सतत अधिगम। व्यवसाय में नैतिकता यह भी कहती है कि व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल का नियमित रूप से उन्नत करे। जैसे शिक्षक को नए शैक्षिक तरीके, तकनीकों और विषय को सीखते रहना चाहिए, ताकि छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। शिक्षकों के अध्यापन स्तर में गिरावट के कारण।
सबसे पहला कारण है शिक्षा का बाजारीकरण। आजकल शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखा जाता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इससे शिक्षकों का ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता से ज़्यादा मुनाफे पर केंद्रित होता है। उदाहरण, कुछ स्कूलों में शिक्षक छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं ताकि स्कूल की फीस बढ़ाई जा सके। इससे शिक्षक का ध्यान केवल संस्थान के लाभ पर होता है, न कि छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर। शिक्षकों की अत्यधिक उपलब्धता। कई लोग शिक्षक बनने के प्रयास करते हैं क्योंकि यह पेशा आसानी से उपलब्ध होता है। इससे अत्यधिक संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। उदाहरण, कुछ लोग जो अन्य क्षेत्रों में असफल हो जाते हैं, वे शिक्षक बनने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता, जिससे शिक्षा का स्तर गिरता है। नैतिक मूल्यों में कमी। शिक्षक अब व्यावसायिक दृष्टि से काम करते हैं, जिससे उनके नैतिक मूल्य कमजोर पड़ते हैं। शिक्षकों में प्रतिस्पर्धा के कारण वे कई बार अपने छात्रों के साथ अनुशासनहीनता करते हैं। उदाहरण, एक शिक्षक परीक्षा में छात्रों को गलत तरीके से पास करने की अनुमति देता है ताकि स्कूल का परिणाम बेहतर दिखे और उसे संस्थान से ज़्यादा लाभ मिले। अयोग्य व्यक्तियों का प्रवेश। शिक्षकीय कार्य में अयोग्य लोग प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि यह एक सरल पेशा लगता है। इस कारण से शिक्षा की गुणवत्ता घट जाती है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अन्य पेशे में सफल नहीं हो पाया, वह शिक्षकीय कार्य में आ जाता है। इसके पास शिक्षण विधियों का अनुभव नहीं होता, जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा की सही समझ नहीं मिल पाती। निम्न आय स्तर। शिक्षकों का वेतन बहुत कम होता है। वे अपने आय को बढ़ाने के लिए ट्यूशन या अन्य माध्यमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता पर असर पड़ता है। उदाहरण, एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाने के लिए ट्यूशन पढ़ाता है, जिससे उसे स्कूल में कक्षा पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पाता। इससे विद्यार्थियों को सही तरीके से पढ़ाई नहीं मिल पाती। सामाजिक उपेक्षा। समाज में अब पहले जैसे शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया जाता। इस उपेक्षा के कारण शिक्षकों का मनोबल घटता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उदाहरण, अब शिक्षक को अपने समाज में कम सम्मान मिलता है और उनके कार्यों की सराहना नहीं होती, जिससे शिक्षक अपने कार्य में उतनी मेहनत नहीं करते हैं। सरकारी नीति के कारण। सरकार की नीतियां शिक्षकों के वेतन और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके कारण शिक्षक सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। उदाहरण, सरकार के द्वारा नियुक्त शिक्षा कर्मियों को पर्याप्त वेतन और प्रशिक्षण नहीं मिलता। इससे वे सही तरीके से कक्षा का संचालन नहीं कर पाते और शिक्षा में गिरावट आती है। जीविकापार्जन का माध्यम। शिक्षक अब केवल एक पेशा नहीं बल्कि जीविका कमाने का साधन माना जाता है। इससे उनका ध्यान केवल पैसे कमाने पर होता है, न कि छात्रों को अच्छी शिक्षा देने पर। एक शिक्षक अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पर केंद्रित करता है, जैसे ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस, जिससे उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अध्यापक के लिए व्यावसायिक नीति। समान व्यवहार। सभी छात्रों के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना चाहिए। मर्यादित संबंध। छात्रों और अभिभावकों के साथ मर्यादित और औपचारिक संबंध बनाए रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की निजी या पक्षपाती निकटता से बचना चाहिए। चरित्र और आचरण। शिक्षक का आचरण प्रेरणादायक, सत्यनिष्ठ और नैतिक होना चाहिए, जिससे छात्रों में अच्छा आचरण विकसित हो। नशा मुक्त जीवन। शिक्षक को धूम्रपान, शराब या अन्य मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए ताकि वह छात्रों के लिए आदर्श बन सके। गरिमामय वेशभूषा। शिक्षक को सादगीपूर्ण, साफ और मर्यादित वेशभूषा पहननी चाहिए, जिससे उसकी गरिमा बनी रहे। घरेलू कार्य से परहेज। छात्रों से किसी भी प्रकार का घरेलू या व्यक्तिगत कार्य नहीं करवाना चाहिए। यह उनके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है।
कार्य के प्रति निष्ठा, शिक्षक को अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। शांत और सौम्य व्यवहार, शिक्षक को विनम्र, मुस्कुराते हुए और सहयोगी व्यवहार करना चाहिए ताकि छात्रों का मनोबल ऊंचा रहे। नवाचार का प्रयोग, शिक्षक को शिक्षण में नई नई विधियों का उपयोग करना चाहिए ताकि विषय में छात्रों की रुचि बनी रहे और सीखने की प्रक्रिया प्रभावी हो। राजनीति व हिंसा से दूरी, शिक्षक को संस्थागत राजनीति, हड़ताल, गुटबाजी, हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और शिक्षण जो गतिविधियाँ या वातावरण है उसको क्या करना चाहिए, सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। गोपनीयता बनाए रखना, शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और पारिवारिक स्थिति को गोपनीय रखना चाहिए जिससे छात्रों का विश्वास बना रहे। संवैधानिक मूल्यों का सम्मान, शिक्षक को भारत के जो संविधान है उसमें जो सन्निहित मूल्य हैं उनका सम्मान करना चाहिए और छात्रों में समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। सांस्कृतिक समरसता का पोषण, शिक्षक को विविधताओं का सम्मान करते हुए छात्रों में सांस्कृतिक समरसता और आपसी भाईचारे की भावना विकसित करनी चाहिए। समय पालन शिक्षक को समय का पालन करते हुए समय पर कक्षा में पहुंचकर कार्यों की समय सीमा का पालन करना चाहिए जिससे एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। पेशेवर विकास में रुचि, शिक्षक को निरंतर अपने पेशेवर विकास में रुचि लेनी चाहिए और समय समय पर नए प्रशिक्षण, वर्कशॉप या वेबिनार में भाग लेकर अपनी क्षमताओं में वृद्धि करनी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा निर्धारित शिक्षकों के लिए बच्चों के प्रति व्यावसायिक आचार संहिता के अनुसार, पहला, शारीरिक या मानसिक सजा से परहेज। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक किसी भी प्रकार की मारपीट या अपमानजनक दंड का प्रयोग वर्जित है। प्रेमपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों से हमेशा सहानुभूति, समझ और धैर्य के साथ व्यवहार किया जाए। छात्रों की आत्मगरिमा का सम्मान, बच्चों के आत्मसम्मान को बनाए रखना और उन्हें कभी भी नीचा महसूस न होने देना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन, बच्चों के अधिकारों से जुड़े हुए नियम जैसे RTE और UNCRC को समझना और उनका पालन करना। भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, छात्र जो महसूस करते हैं उनकी कद्र करना और उन्हें खुलकर बोलने का अवसर देना। संविधान में निहित मूल्यों का आदर, शिक्षा में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को अपनाना। निजता की रक्षा, बच्चों से जुड़ी व्यक्तिगत बातों को गोपनीय रखना और दूसरों के साथ साझा न करना। अभिभावकों से सकारात्मक संवाद, बच्चों की प्रगति और समस्याओं को लेकर माता पिता से नियमित संपर्क में रहना। सभी धर्मों के प्रति सम्मान, कक्षा में धार्मिक तटस्थता बनाए रखना और किसी भी तरह के धार्मिक पक्षपात से बचना। NCF 2005 के अनुसार शिक्षकों हेतु व्यावसायिक आचार संहिता, सीखने के लिए सहयोगी वातावरण बनाना। शिक्षक कक्षा में ऐसा माहौल बनाएं जिससे छात्र बिना डर या भेदभाव के सीख सके। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना। जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव न करना। नैतिक मूल्यों का संवर्धन, बच्चों में ईमानदारी, करुणा, सहिष्णुता, अहिंसा और जिम्मेदारी जैसे मानवीय गुणों का विकास करना। अध्ययन में सक्रियता व नवाचार, शिक्षक को स्वयं पढ़ते रहना चाहिए, नए शिक्षण तरीकों को अपनाना चाहिए और स्वयं को अपडेट रखना चाहिए। बच्चों की स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना, बच्चों को प्रश्न पूछने, विचार प्रकट करने और रचनात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश, छात्रों को सह अस्तित्व, भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता जैसे लोकतांत्रिक व्यवहार सिखाना। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना और शिक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। समाज और समुदाय से जुड़ाव, शिक्षक को स्कूल और समाज के बीच पुल का काम करना चाहिए जिससे समाज के विकास में योगदान हो। उपसंहार, इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि व्यावसायिक नैतिकता केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक अमूल्य मूल्य है जिसे हर शिक्षक को आत्मसात करना चाहिए। यह न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में गुणवत्ता और ईमानदारी को बढ़ाता है बल्कि समाज में आदर्श, नेतृत्व और जिम्मेदारी का भी निर्माण करता है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक अपने आचरण
में नैतिकता, ईमानदारी और समर्पण के साथ साथ संवेदनशीलता और अनुशासन को भी बनाए रखना चाहिए, ताकि वे छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि मैं किस किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।